वो फिर से चली गई। मुझे जाना होगा उन दोनों को ढूंढने के लिए। रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा? हम दोनों में से किसी को एक बार फोन करके देख तो ले। बेटा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है। डैड प्लीज। अंगद 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 रुक बेटा। भाई साहब रुक जाइए, टेंशन मत लीजिए। कभी कभी बच्चों के फैसले बच्चों पे छोड़ देने चाहिए। इससे माँ बाप और बच्चे के फासले मिट जाते हैं। You have all the faith in अंगद। लेकिन चाचा जी, जीजू गन लेके गए। मिंटी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो गन लेकर गए, लेकिन अंगद अगर तोप भी लेके जाता तो एक इंसान को खरोच नहीं लगने देता, क्योंकि मैं उसके परवरिश पर पूरा भरोसा रखता हूँ। और कालिंदी को तो वो सपनों में खरोच नहीं दे सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बच्चों की समझदारी पर रखते हैं, खुद ब खुद वो मैटर को सॉल्व करके वापस आ जाएंगे। अब चिंता मत कीजिए। कोई टेंशन नहीं। आज मैंने अंगद को भड़का के जो आग लगाई है, मैं चाहता हूं कि वो आग इतनी भड़के उस आग के अंगारे बन जाए और उन अंगारों में कालिंदी जलकर राख हो जाए। ए कालिंदी, चलो अब वक्त आ गया है जब तुम अपना वादा निभाओ। अब ना कोई पल, ना कोई छल और ना कोई कल। जो करना है अभी करना है। जल्दी करो कालिंदी, इससे पहले कि तुम्हारा रोहिणी नक्षत्र निकल जाए। चलो। एक मिनट, एक वादा अगर मैंने किया तो तुमने भी किया है। रॉबिन का शरीर वापस दे दो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। वैसे रॉबिन का ये शरीर, I really like it। एक आग है इसमें, इसे छोड़ने का मन तो नहीं है, बट you're right। मुझे बड़े टारगेट पर फोकस करना चाहिए। लो मैं रॉबिन का शरीर छोड़ता हूँ। हे रॉबिन, गुड बाय। ब्रह्म राक्षस, आज हमारी रात है, रोहिणी नक्षत्र वाली रात, वो रात जहाँ हमारा मिलन होगा। और उसके बाद मैं तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम मेरे स्वामी। तो रीत के हिसाब से सबसे पहले मुझे मेरे स्वामी के चरण स्पर्श करने चाहिए। रॉबिन, मुझे पता है तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जिंदगी तुमसे बहुत दूर जा रही है। उसे वापस लाने के लिए मुझे जो करना है जल्दी करना है। ब्रह्म राक्षस, तू नहीं जानता, अभी इसी घड़ी तेरे विनाश की शुरुआत हो चुकी है। जय माँ काली।
रॉबिन, रॉबिन उठो। मुझे पता है कि तुम मरे नहीं हो, तुम्हें अभी भी रॉबिन का अंश बाकी है। रॉबिन, रॉबिन प्लीज उठो। रॉबिन प्लीज उठ जाओ, प्लीज। अंगद को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उठो। मुझे रॉबिन के शरीर में जल्दी से जान डालनी होगी, वरना ब्रह्म राक्षस किसी भी वक्त अपनी पूरी ताकत से वार कर सकता है। रॉबिन, रॉबिन उठो, रॉबिन। रॉबिन, रॉबिन तुम ठीक हो ना? कालिंदी, आज इस मॉन्स्टर का गेम ओवर कर दो, मार दो इस ब्रह्म राक्षस को। ये लो। Hey, you! कालिंदी, आखिर कर ही दिया ना मेरे भाई पे हमला। मैंने कहा था ना मेरे भाई को छोड़ दो, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। I hate you, कालिंदी। इस बार मेरा निशाना चूक गया, अगली बार नहीं चुकेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी बहन मिंटी को जाके बोलूं कि मैंने उसकी बहन को मार दिया है। भाग जाओ यहाँ से, ये मेरी आखिरी वार्निंग है कालिंदी। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं जान से मारूंगा। क्या कर क्या रही हो कालिंदी तुम? उसके हाथों में गन है और उसकी आंखों में खून सवार है, और तुम वहां खड़ी हो गोलियां खा रही हो। क्या कर रही हो? अगर एक भी गोली लग जाती है तुम्हें तो मेरा क्या होगा पता है तुम्हें? भागो इसके पहले कि वो गोली चलाए, भागो। रॉबिन जिंदा है, रॉबिन को कुछ हुआ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। चाचा जी मुझे अंगद से। पागल हो गई हो तुम। देखो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छी तरह से समझो। खून देखा है कैसे सवार है उस पर? हाँ, उसका गुस्सा देखा है, गोलियों पे गोलियां मारते जा रहा है। इस वक्त अगर तुम उसे सच्चाई भी बताने चाहोगी ना तो उसे झूठ लगेगा, क्योंकि वो होश में नहीं है। अगर तुम जिंदा रहोगी तो कहानी बताने लायक रहोगी, वरना मर के तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम यही गई हो कालिंदी। छोड़ो इसे, भागो भागो।
रुकिए, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे ले चलिए। बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। रॉबिन, तू ठीक तो है? रॉबिन, 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 क्या हो गया तेरे को? ए, आंखें खोल, रॉबिन। ए, हेलो, रॉबिन। तू ठीक है? ब्रो, कालिंदी को बचा लो। कालिंदी ने मुझे उस मॉन्स्टर से बचाया। मैंने कहा था ना मेरे भाई को छोड़ दो। अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं गलत कर रही हूँ। अगर भले ही मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती ना, तो फिर मैं क्यों भाग रही हूँ? मुझे अंगद को सच बताना होगा। मैं अपने अंगद के पास वापस जाऊंगी। भैया, अब प्लीज मुझे वापस ड्रॉप कर दीजिए। जहाँ से आपने मुझे पिक किया था, वो मुझे वापस जाना है। अब प्लीज गाड़ी घुमा लीजिए। भैया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज गाड़ी यू टर्न लीजिए। काम हो जाना चाहिए। भैया, ब्रो, सेवा, I'll be fine. Go, bro. कोई बचाओ। Bro, go. कोई बचाओ। अमावस की काली रात, काल की रात, काली की रात। माँ काली की वरदानी कालिंदी जिस मकसद से इस दुनिया में आई थी, उस मकसद का अंत हुआ। पर ये इस कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। ये भी कयामत की एक रात है, वो भी एक कयामत की रात थी, जब कुदरत के आगोश से जन्म ले चुका था वो एक करिश्मा। किसे पता था बरसों पुराना वो राज अतीत के पन्नों से निकलेगा आज और लिखेगा इस कहानी का अगला पड़ाव। बधाई हो, आपको जुड़वा लड़कियां हुई है। ये लीजिए। अनर्थ, अनर्थ हो गया। तुम्हारी ये दोनों बेटियां इतने शक्तिशाली नक्षत्र में पैदा हुई है कि दोनों को एक दूसरे से कोसों दूर रखना होगा। अगर ये दोनों एक साथ रही तो कुदरत का कहर बरसेगा, विनाश ही विनाश होगा। नहीं, मैं इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती और ना ही एक को अपने साथ रखकर दूसरे के साथ अन्याय कर सकती हूँ। रोज तिल तिल मरूंगी, इससे तो अच्छा है कि आप इन दोनों को मुझसे दूर कर दीजिए। इनकी किस्मत में जहाँ रहना लिखा होगा वहाँ रह लेंगे।
चांदे, ये उठना। अरे बॉस बुला रहा तेरे को। चटक छोड़नी हूं मैं। जब अंदर जाता है रंग, तब दिखता है मेरा चटक दम। बॉस को चाहिए महारानी का रत्नहार और मुझे चाहिए शीरा दमदार। आ जाना। शक्ति जी माफ करो, माफ कीजिए। वो थोड़ी आंखें भरी हुई थी तो नजर धुंधली धुंधली सी थी, आपको खड़े देखा नहीं था मैंने। पृथ्वी, मैं जानता हूँ कालिंदी के जाने का दुख हम सबको है। ऐसा लगता है कि 2 साल की बात नहीं, आज की ही बात थी। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कालिंदी जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी ये देखकर कि उसके घर वाले, उसे चाहने वाले उसे आज भी इतना याद करते हैं। हाँ शक्ति जी, ये पृथ्वी जी का प्यार ही तो है जो इन्होंने अपनी 3 महीने की सैलरी उस पेंटर को दे दी। मुंह बंद रख अपना। इस तस्वीर की कीमत लगा रही है तू। मेरा बस चले तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी लगा दूं इस तस्वीर पर। अफसोस की बात है, मजबूरी है मेरी कि मैं खाली 9 महीने की सैलरी डाल पाया हूं मैं इस तस्वीर पर। बेटी की जैसी थी मेरी, अरे बेटी की जैसी क्या बेटी थी मेरी, और बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया था उसे। नहीं पृथ्वी, अगर कालिंदी इस वक्त यहाँ होती तो अपने चाचा की ये हालत देखकर कभी खुश नहीं होती। एक मिनट, तुमने अपनी मेहनत और लगन से कालिंदी की तस्वीर बनवाई, अपनी सारी सैलरी लगाकर। कम से कम मैं 1 लाख का चेक तो दे ही सकता हूँ। नहीं 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 पृथ्वी साहब, मैं ये नहीं ले सकता आपसे। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इसी पैसे को किसी नेक काम में लगवाइए, लेकिन मैं नहीं ले सकता आपसे। ये मैं दे रहा हूँ। नहीं पृथ्वी साहब, बिल्कुल नहीं। आप यही पैसे... स्टॉप इट। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट, रख लीजिए। थैंक यू शक्ति जी। पृथ्वी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो चला गया वो तो चला गया। अब उसके जाने के बाद कोई सामने से हमें इज्जत दे रहा है, उस इंसान का आप दिल तोड़ रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आपने हमें इस घर में रहने की जगह दी। जो कुछ भी हुआ उस दिन, उसके बाद तो हमारी औकात ही नहीं रह गई थी जी। पृथ्वी, सारी जिंदगी तूने कालिंदी को धोखा दिया, सारी जिंदगी उससे ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाए, सारी जिंदगी मेरे डैड यहाँ पे आना चाहते थे इंडिया, लेकिन तूने आने नहीं दिया। तूने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तूने कहा कि कालिंदी मर गई है, तूने कहा कि मिंटी की शादी हो चुकी है। सब झूठ। तूने एक साथ एक नहीं 2-2 फैमिली स्पॉइल किया। तू किसी लायक नहीं है। तेरी यहाँ शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा है। निकल यहाँ से, निकल। क्या कह रहा है आपका बेटा? समझाइए उसे। वो तो कालिंदी की मौत के सदमे में है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना, अरे बचपन से कालिंदी बेटी की तरह थी। मैंने उसे पाला पोसा, मैं क्यों करूंगा उसके साथ ये सब? बेटी तो खो दी हमने, अब सर से छत भी। इस उम्र में 2-2 चीजें खोकर हमारा क्या होगा? माफ कीजिएगा शक्ति साहब, लेकिन अगर मेरी कालिंदी जिंदा होती तो अपने चाचू के साथ ऐसे कभी नहीं होने देती। थोड़ा तो तरस खाइए। अंगद पुत्र, इनका गुनाह कितना भी बड़ा हो, अगर हमने इन्हें घर से निकाला तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा पुत्र? ठीक है, ये लोग इस घर में रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। जो सलूक इन लोगों ने कालिंदी और मिंटी के साथ किया था, इन्हें नौकरानी बना के रखा था ना, वैसे ये लोग भी नौकर बन के इस घर में रहेंगे, सारा काम करेंगे घर का। अंगद बेटा, शक्ति साहब, नौकरानी? सॉरी,
मैं बस इतना ही कर सकता था। पृथ्वी जी, आप भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देते हो। अगर मैं बीच में लपक कर उस चेक को ना खींची होती ना, तो ये 1 लाख रुपए हमारे हाथ से फिसल जाता। फिसल गया क्या? नहीं ना, तुम्हारी हीरो के हार का बंदोबस्त हो गया ना। और रही बात उस पेंटर की, उसे 2000 देके निपटा लूंगा। अरे पृथ्वी जी, इन 2 सालों में कितने हार बनवा लिए मैंने, लेकिन ये नौकरी जो कर रही हूँ कहाँ पहन कर जाऊं? हाय, हमारा वो दिन कब आएगा जब हमारे अंडर नौकर होंगे और मैं हार शार पहन के उन पर हुकूमत चलाऊंगी। आएंगे शालिनी, आएंगे वो दिन। तुम जानती नहीं मैं किस किस्म का आदमी हूं। मैं उसे भी बड़ी बुरी तरीके की मौत देता हूं जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। और यहाँ पे तो अंगद है। अंगद ने मुझे अमीर से गरीब बना दिया है। उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा, इतनी तकलीफ दूंगा कि जितनी तकलीफ उसने कालिंदी से बिछड़ने के बाद भी सही नहीं होगी। शो। और ये बाजी हुई मेरी। ओह गॉड, सारी बाजी हारता जा रहा हूं। बस एक बाजी जीत जाऊं, वरना उस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा। आजा, मैं खेलता हूँ। What? जीतना है ना, शादी करनी है ना। तो अब इसके बदले तू खेलेगा? हाँ। थैंक यू। ऑल इन, सारा पैसा लगा दे। What the hell, dude? ब्लाइंड खेलोगे? 1, 2। शो। और अब ये सारे पैसे हो गए मेरे। लव यू ब्रो, लव यू। लव जब के लिए तो क्या है, मिल जाएगा तेरा लव। अबे तू है कौन? तू कौन है? लूजर। फिर खेलेगा? तुझे तो मैं देख लूंगा। देख लेना। भाई आज आपने मेरी जिंदगी का एक सपना पूरा कर दिया। बस एक एहसान और कर दो भाई, प्लीज आप मेरी शादी में जरूर आना। आऊंगा ना, एक शर्त है, फेरे मैं लूंगा, चलेगा? What? वो क्या ना, शादी में मेरा बैड लक है। 3 बार करने की कोशिश की, तीनों बार फ्लॉप हो गई। तीनों बार लड़की भाग गई और एक बार तो ऐसी भागी कि वापस कभी आई नहीं, वहां चली गई। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तेरे मंडप पे आके शादी खुद कर लूंगा, चलेगा? मजाक कर रहा हूँ, शादी कर जाके। थैंक यू भाई। पीछे पैसे रखे, अपनी वाइफ को दे दे। थैंक यू भाई। One more pack. क्या हुआ? जीजू ने फोन उठाया? नोप, फोन नंबर 6B विस्की ग्लास में। 6 नहीं 8 तो एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि ब्रो इस इनॉग्रेशन पे आने वाले हैं। सो लेट्स गो, हम इनॉग्रेशन कर देते हैं। ब्रो चाहे कितना भी शो करने की कोशिश करें कि हम कालिंदी के लिए जितने भी वेंचर्स ओपन कर रहे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे फर्क पड़ता है। मेरे लिए ये सब कुछ भैब्स के लिए ट्रिब्यूट है और मैं इन सब में ब्रो का टूटा हुआ दिल नहीं आने दूंगा। लेट्स डू इट। कालिंदी तो मर गई, पर देखो कहाँ कहाँ जिंदा है। आज उसके नाम पे स्कूल, मेंटल असाइलम और अब ये कोचिंग क्लासेस। पर मुझ जैसी
इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की के लिए तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। बो 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 तुम वही हो। बो बो बो। तुम पागल हो? तुम चाहो तो एक मेंटल असाइलम खोल ले तुम्हारे लिए। सुनो, कैन प्लीज शट अप? तुम्हारे पास अपना पर्सनल कुत्ता है यार, इतना बड़ा। प्यार से पुचकारो ना। तुम बोलती हो तो मैं अपने गले में पट्टा बांध देता, फिर तुम्हारा मन करे उस तरफ मुझे खींच देना। जो दिल में आए वो करना, पर प्लीज हमेशा खुश रहना यार। खुश रहूं? तुम्हें पता है, मैं हमेशा जब उस रात के बारे में याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैंने उस दिन तुमसे शादी कर ली। पता है मुझे कितना रोना आता है। कालिंदी मिस बहुत ज्यादा फोकस करती थी ना फ्रूट्स खाने पे। वो कहती थी कि फ्रूट्स खाने पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो फ्रूट्स खाओ। और साथ साथ हम लोग वापस चलते हैं डाउन द मेमोरी लेन, और मुझे कौन बताएगा सबसे पहले? पीनट बताओ। अंकल, पता है एक दिन ना कालिंदी मिस क्लास में लेट आई, और फिर और हम सबसे सॉरी बोलने के बजाय कहा कि पेड़ गिर गया था और उठाने वाला कोई मिला ही नहीं। और पता है अंकल, कालिंदी मिस ने हमें साइंस का एक असाइनमेंट दिया था और वो मुझे आता ही नहीं था, और मिस को ये बात पता थी। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने चीटिंग करी ना, चीटिंग करके तुम्हारा असाइनमेंट पूरा करवा दिया। ओह यस अंकल, एक बार कालिंदी मिस ने हमको वो मोमेंटम कन्वर्सेशन सिखाया था। अरे मोमेंटम कन्वर्सेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वाह। हाँ, वही सिखा रही थी। उन्होंने बॉल को थ्रो कर दिया और वो बॉल वापस आके मिस के नोज को ही किक कर गई। ये लॉ ऑफ न्यूटन होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसको बोलते हैं एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कैसे बताऊं? लाइक दिस, देखो ये यस डैड। अंगद पुत्र, इधर आना। 2 मिनट में। पुत्र, कालिंदी की बरसी पर हर साल तू इस तरह हंसता है, कुछ अजीब सा लगता है। कमाल कर रहे हो डैड। बरसी में कोई लॉस थोड़ी होते हैं, लॉस तो न्यूटन के होते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मैं बहस नहीं करना चाहता। तेरा रिश्ता, तेरा रास्ता। मैं बस यहाँ बिजनेस की बात करने आया हूँ। देख पुत्र, रॉबिन ने अपने कंधों पर सारी बिजनेस संभाल ली, लेकिन इस घर का तू बड़ा है, तेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। एक सेकंड। पापा 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 पापा। रॉबिन छोटा है तुझसे। He needs your guidance. पापा 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 पापा। अंकद बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि बिजनेस मीटिंग के लिए तू रॉबिन के साथ अब दिल्ली जा रहा है। पापा 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 पापा। तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो रॉबिन की मदद कर और उसके साथ दिल्ली जा, वरना नेक्स्ट फ्लाइट से लंदन भेज दूंगा। ओके, रिलैक्स। कितना सीरियस हो आप जिंदगी में? डैड, खुश रहना सीखो। वाह ब्रो, यू आर एवरग्रीन। आज भी हॉट लड़कियां आपको पलट पलट के देखती हैं। देखो कैसे देख रही है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रो, चलो ना फ्लर्ट मार्केट में वापस उतरो। आप लाइन लगा दोगे, यू विल किल इट। बैचलर मार्केट में तेरा भाई नया नहीं है, विंटेज हो गया है। वो सुनो, अपनी आंखों का एंटीना खोल के रखो। वो वाइपर कभी भी आ सकता है। मुझे ये नहीं पता है कि वो लड़की है कि लड़का है, लेकिन फिर भी मेरी बाईं आंख फड़की है। इसलिए सुनो, जान जाए तो जाए, पर ये हार नहीं जाना चाहिए। हेलो गाइस, आज इस ग्रेट ऑक्शन में जिस ग्रेट अजूबे की बोली लगाई जाएगी वो कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि 200 साल पुराना महारानी गौतमी का रजवाड़ा रत्नहार है, जिसकी कीमत लगाना चांद को चिराग दिखाने जैसा होगा। तो देखते हैं कौन है वो खुशकिस्मत जिसके नसीब में ये बेशकीमती रजवाड़ा हार होगा। पर इस ग्रेट ऑक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपके मनोरंजन का भी इंतजाम है। ब्रो, हमारे क्लाइंट्स उधर हैं, लेट्स गो देयर। डैड से प्रॉमिस किया था यहाँ तक आने का। अब तेरे क्लाइंट्स कहीं और मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे। ओके।
शान, काम हो गया ना? यस चटक चोनी, मैं कंट्रोल रूम में हूँ। यस सेट। यहाँ से सब कैमरे दिख रहे हैं। Damn, what a beauty. Check her out, bro. ग्रैंड फिनाले का टाइम आ गया है, जल्दी बीट बजा। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? वो आ गया, वाइपर अंदर आ गया। कम ऑन, उसे रोकना है। हार कहाँ गया? हार चोरी हो गया है। अरे चांदनी कहाँ पे हो? जल्दी आओ, वेट कर रहा हूँ यार। हाँ, मैं आ रही हूँ। ए मिस, रुक जाइए आप। कहाँ जा रही हैं आप? मैडम, आप ठीक तो है ना मैडम? हाँ सर, मैं कुछ चक्कर अरे, आ रहा कुर्सी है, मैं लेकर आओ, गिर पकड़िए आप जाऊंगी इन्हें, सर। पकड़िए। मुकेश जी, मैं मर जाऊंगी, मैं एक गिर मिनट, जाऊंगी। आप बैठिए। पानी लेकर आओ इनके लिए। आप आराम से बैठिए। एसी की हवा आ रही है, आप आराम से बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एसी की हवा नहीं, मुझे ताज़ी हवा चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आई एम सॉरी मैडम, यहाँ बेशकीमती रत्नों का हार चोरी हो गया है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ खत्म नहीं हो जाती, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम गेट पर जाओ और ध्यान रहे कोई बाहर ना जा सके। ओह गॉड, डैम दिस तलाशी। मुझे यहाँ से 9 तो 11 होना है, पर जाऊँ किधर से? चारों तरफ पुलिस, अब कौन बचाएगा मुझे? अरे तुम्हें इतना क्यों टाइम लग रहा है? पुलिस चारों तरफ से हमें घेर चुका है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप गलत लड़की पे टाइम वेस्ट करें। मैंने देखा है चोर को, वो सर्विस एग्जिट से भाग गया। आई एम सॉरी मैडम। सभी एग्जिट पॉइंट्स पर आओ, सभी। ये कौन फरिश्ता आया है? तुम जो भी कोई हो, आज तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू। अजनबी जाने पहचाने से। बी क्विक चांदनी, बी क्विक। चांदनी फास्ट। व्हाट्स अप ब्रो? क्या यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहाँ पर पार्किंग में आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ फंस रहे हो? आप जिसे देखकर हंसते हुए बाहर आए थे, वो एक लड़की थी। लड़की नहीं, चटक चोर नहीं। वो रॉबर, वाइपर, द वन एंड ओनली। तो ब्रो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत ही मुद्दतों के बाद किसी की स्मार्टनेस देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आई थी। पता नहीं क्यों। हे इंस्पेक्टर जी, आप जिस रॉबर को ढूंढ रहे हैं वो एक लड़की है, और अभी अभी एक ब्लैक कार में यहाँ से इधर निकली है। वाइपर एक लड़की है और ब्लैक कलर की गाड़ी से भागी है। बॉस, 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 ये है सदियों पुराना बेशकीमती रत्नहार। इसके बाद डायरेक्ट करेंगे हम वर्ल्ड बैंक पे शिकार। शान, बॉस की खिदमत में शान से पेश करो रानी गौतमी का 2000 साल पुराना रत्नहार। बॉस, ये तो पत्थर है, मार इसको। अरे इसमें तो रत्नहार था ना। शान, बोला था मैंने, जिस घर में रहते हैं उसकी छत को नहीं फाड़ते। लेकिन क्या किया तुमने? अगर तुमको अमीर बनना तो बॉस को बोल दे, रातों रात अमीर बना रहे थे। लेकिन तुमने धोखा क्यों दिया? अरे मैंने कोई धोखा नहीं दिया बॉस। हेलो, एक सेकेंड ना बॉस, मेरे पास सबूत है। बॉस, बॉस, बॉस,
थिंकिंग कि रतन हार हमने अपनी जान पे खेल के चुराया। क्यों ना बॉस को बोल दे कि ये चोरी हम कर ही नहीं सके और इस हार को हम उड़ा लेते हैं। फिर रातों रात मैं राजा बन जाऊंगा और तू रानी, और फिर लाइफ में ऐश। और छोड़ो उस पानी में टकले बॉस की बहस। शान, लेकिन बॉस को पता चल जाएगा तो वो हमारी जान ले लेगा। वो बॉस, वो धाकला टकला खुद तो ठाट से बैठा बैठा ऑर्डर देता रहता है, चोरी हम लोग उसे करके देते हैं, वो नहीं। बड़ा आया टकल गंजू। नहीं बॉस, ये झूठ बोल रही है, रतन इसने चुराया है, ये मुझे फंसा रही है बॉस। बॉस, मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, सच्ची। मैं जाऊं? ओके। बॉस शान, मैंने कहा था ना, बेईमानी मत करना। मार इसको। बॉस इसकी बात मत मानो, रतन हार इसने उड़ाया बॉस। चटक चोर नहीं हूँ मैं, अच्छों को चटका के निकल जाती हूँ। बाय शान। सोना डार्लिंग, चांद बुलाए पर सोना कब आए? चांदी, मैं आ गई। सोना डार्लिंग, आज चांद ने ना हीरा चुराया। आज से नो रोना धोना। चांदी, पुलिस आपको फॉलो कर रही है। उन्होंने आपका हुलिया दिखा के मुझसे पूछ रही थी कि तुमने इस हुलिया वाली लड़की को देखा है क्या? ओह माय, चांद के सब कितने दीवाने हैं ना। वहाँ पुलिस पीछे पड़ी है, वो टकलू बॉस, उसके भी तो गुंडे आने। रुको, पीछे हटो। ये चटक चोरनी फिर से बॉस को बेवकूफ बना गई। बॉस मैं पहले बोल रहा था, बस आप मुझे ऑर्डर दो, मैं अभी पकड़ के लाता हूँ उसे। नहीं, तू नहीं, हम सारे जाएंगे। अटैक। वो लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे ना, क्या बता दो उनको क्या चांद का छुपा है। क्या? हाँ, एक तीर से दो शिकार। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी फौज तैयार कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने उस वाइपर को यहीं देखा था। फौज तैयार करो। हेलो सोना डार्लिंग, काम हो गया ना? चल टेकरी पे आ जा। ओके दी। ए लड़की, कहाँ जा रही है? साहब, मेरी माँ का कॉल आया था, बहुत बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। Hands up! हथियार नीचे रख। Hands up! उठ, चल, 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 तेरा इलाज करता हूं मैं, चल। तो आ जाओ पुत्र जी, गड्डी अंबाला जा रही है, आ जाओ। हैं? ओए सोना, आजा। चांदी, अंबाला क्यों? अरे गाड़ी अंबाला जा रही थी। तुझे तो पता ही ना बाबूजी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई। अंबाला जाना कितना ज्यादा जरूरी है। अंबाला स्कॉलिंग सुनिए, चल चलिए। आजी, मैं आपको बता रही थी ना, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। इतने भले चंगे सरदार जी मिले हमें, हम सो श्योर आप टाइम पे पहुंचा देंगे ना अंबाला। तुसी फिक्र मत करो पुत्र जी, हाईवे पहुंचते ही लंबा सायरन मार के सीधा अंबाला पहुंच जाएंगे। जी बाबूजी, मैं आ रही हूँ। 1 मिनट जी। दी, शान का क्या? पुराना चैप्टर है, तू अंबाला के ना उस पठान पे फोकस कर। और तू ये सोच, जब ये चांदनी उस पे बिजली बन के गिरेगी ना, तो उसकी किस्मत कैसे चमकेगी। पर अगर उस पठान शैतान ने आपकी किस्मत को मोड़ दिया तो? हट पगली, ऐसा कोई आशिक बना ही नहीं है जो चांदनी की किस्मत मोड़े। देख अंबाला, चांद निकल आया। सोना डार्लिंग, आज खुला है तेरी किस्मत का ताला। देख रहा है तुझे पूरा अंबाला। चांदी, ये सब मुझे नहीं देख रहे, आपको देख रहे हैं। काली मंदिर पैणों दे भराओ आ जाओ। काली मंदिर। ओए प्रावा। हाँ जी भैन जी। ऐथे आई। काली मंदिर किस तरफ है? उस तरफ जी। चांदनी दी,
अचानक से आपको मंदिर में इंटरेस्ट कैसे आ गया? इससे पहले तो आप कभी मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी, तो फिर आज क्या हो गया? पाजी, मेरे पास इतना ही है। पर ना पुत्र जी ना, मैं किसी की तकलीफ में काम आ गया, इस सरदार के लिए बड़े फक्र की बात है जी। जिंदी रहे। थैंक यू पाजी। सत श्री अकाल। चांदी, चांदी दी कहाँ गई? What the hell? मैं इस जंगल में क्या कर रही हूँ? कहाँ शहर का चांद चांद नहीं हूँ मैं, और कहाँ इस जंगल में? सीरियसली? ये कौन बदकिस्मत मेरी तरह इस जंगल में भटक रहा है? एक कदम नहीं। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, ऐसे जान लोगे। और जिस निगाहों से तुम लोग मुझे देख रहे हो ना, वो निगाहें ना मैं चुरा लूंगी। ए मुर्गी, ज्यादा गुटरगू मत कर। एक्सक्यूज मी, मुर्गी? मुर्गी नहीं, सोने की मुर्गी। एक बार तुम्हें अड्डे में पहुंचा दिया ना, तब तुम सुनने का अंडा दोगी। कुछ भी बोलते हो। अंडा नहीं दिया ना तो डंडे पड़ेंगे बॉस से। मैं तो बोल रही हूँ मांडवली कर लो मेरे साथ। 1,000 रुपए मैं सबको दूंगी, 1 क्वार्टर दूंगी और 1 चिकन लेग पीस। उसके बाद तो जिंदगी सेट है। क्या बोलते हो? और हाँ, बॉस को जाके बोल देना सिर्फ एक डायलॉग कि चटक चोरनी ना मटक मटक के भाग गई। क्या बोलते हो? I'm so sorry, so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. ए तंदूरी चिकन तू खा। एक बार तुझे अड्डे पे पहुंचा देना, उसके बाद सारे गरीबों में हम एक तंदूरी और एक खंबा बांटेंगे। तुम लोग मेंटल हो गए हो क्या? यहाँ पे बॉस सेंटिमेंटल हो जाएगा और इस सोने की मुर्गी को ना उड़ा कर ले जाएगा। और फिर तुम लोग के हाथ में क्या बचेगा? बाबा जी का तंबूरा। ये क्या है? परफ्यूम लगाओ यार, ये क्या लगा रखा है? क्या मुंह बना रहे? बदबू तेरे से आ रही है। अरे चल, मैं रोज नहाता हूँ, ये बदबू तेरे से आ रही है। तेरे से आ रही है। चुप करो तुम दोनों। बदबू की दुकान वो लड़की भाग के पकड़ो उसे, पकड़ो। तुम भी जाओ।